गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बेटा हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स में जो पहले लेक्चर में हमने कवर किया था, एलिप्स को कवर किया था, और आज जो है एलिप्स से रिलेटिव जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे कि क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो देखिए दीर्घ वृत्त यानी इलिप्स, ठीक है, इलिप्स थी और इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो देखो इलिप्स क्या है, देखो दो शेप होती हैं, एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये पहली शेप है बेटा, ये आपका इलिप्स बन गया, यानी ये दीर्घवृत्त का सेंटर है और ये आपकी एक नियता है, ये नियता है, ये नियता हो गई आपकी, ये इसके फोकस है यानी नाभि, और ये है आपका ए और ए डैश, बी और बी डैश। ठीक है, इसको के और ये के डैश हो गया। अगर इस दीर्घवृत्त की परिधि पर एक बिंदु लें तो बिंदु ले लिया आपने P और इसके निर्देशांक x, y, और आपने इसको मिलाया और इस पर आपने लंब डाला तो ये M हो गया, और एक लंब डालेंगे इस पर, देखो एक लंब डाला आपने और एक ये हो गया, ये एम डैश हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका दीर्घवृत्त जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लेक्चर में कवर किया था कि दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। तो देखिए कि दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण होता है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है। लेकिन केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट होता है कि यदि ए इज ग्रेटर देन बी हो, ए इज ग्रेटर देन बी हो तो आपकी आकृति ये बनेगी। ठीक है, तो पहला क्या फॉर्मूला बनता है, इसमें एक दीर्घ अक्ष होता है, दीर्घ अक्ष है ए डैश, दीर्घ अक्ष जिसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, और ए डैश बराबर 2a हो गया। ठीक है, दूसरा है इसमें लघु अक्ष b और b डैश, लघु अक्ष हो गई, लघु अक्ष माइनर एक्सिस है b और b डैश बराबर 2b, b और b डैश बराबर कितना हो गया, 2b हो गया। दो बात निकल के आ गई। अब निकालते हैं इसमें फोकस क्या है, मैंने सिद्ध करके बता दिया था आपको प्रूफ। तीसरा है कि नाभि के निर्देशांक क्या सिद्ध किए थे आपने, एस का तो किया था आपने कि a,0 और एस डैश हो गया -a,0, तो इसके बनेंगे आपके -a,0। ई क्या चीज़ है इसमें, उत्केंद्रता। ई क्या चीज़ है, उत्केंद्रता होती है 4, यानी उत्केंद्रता। अब उत्केंद्रता क्या है इसकी, और उत्केंद्रता को कहते हैं एसेंट्रिसिटी। ठीक है बेटा, एसेंट्रिसिटी क्या होता है इसमें कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर है। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा बेटा, क्या निकल के आएगा ये कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, या ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर,
और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, या ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ई बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी वर्गमूल लेने के बाद ये इसकी उत्केंद्रता हो गई। ठीक है, इस उत्केंद्रता, अब इसमें क्या होता है कि नाभि के निर्देशांक निकालने होते हैं। सबसे पहले ए का मान निकालो और ए का मान निकालने के बाद फिर ई निकालो, इसका मल्टीप्लाई करें तो इसके नाभि के निर्देशांक निकल आते हैं। ठीक है, ये है। एक बार मैं और बता देता हूँ कि देखो दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होती है और एक होती है लघु अक्ष की लंबाई 2b के बराबर है, और ये होता है आपका नाभि के निर्देशांक है, और ये उत्केंद्रता हो गई। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ए और ए डैश ये वर्टेक्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। और ये बी वाला होता है कोवर्टेक्स। क्या होता है? कोवर्टेक्स होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? देखो खाली ये लाइन है, ये वाली सी बी और सी ए, इसको कहते हैं सेमी। क्या कहते हैं बेटा? सेमी माने अर्ध माइनर एक्सिस। ठीक है, और ये वाली जो है क्या है? ये होती है आपका सेमी और मेजर एक्सिस। ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष, और इसको कहते हैं हम अर्ध लघु अक्ष कहते हैं। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है इसको कहते हैं लीनियर एसेंट्रिसिटी, जिसको रेखिक उत्केंद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेखिक उत्केंद्रता। तो पहला आपने निकाला, क्या निकाला था? दीर्घ अक्ष की लंबाई निकालनी है, फिर लघु अक्ष की लंबाई निकालनी हो, फिर उत्केंद्रता निकालनी हो। उत्केंद्रता की सहायता से आप नाभि के निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा नाभलंब जीवा की लंबाई। क्या होगा? नाभलंब जीवा की लंबाई। नाभलंब जीवा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ लोटस रिएक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ लोटस रिएक्टम। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो है नाभलंब जो होती है वो बेटा कहाँ से जाती है? नाभि से होकर जाती है। ये तो एस है और ये क्या हो गया? एल, और इसको कहते हैं एल डैश। अब इसके निर्देशांक निकाले तो कितने होंगे निर्देशांक? ये तो आप अच्छी तरह से पता ही है कि ए ई कॉमा 0 है, और इसमें एल के निर्देशांक निकाले तो कितना होगा? ए ई कॉमा एस एल। ठीक है, यानी सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितने? ए ही है, तो ए ही हो गया। अब एक्स के सापेक्ष गए तो एक्स का कितना होगा? एस एल, ये दूरी हो गई। ठीक है, तो क्या निकालेंगे इसे? कि देखो एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होगा बेटा? कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब दीर्घ वृत्त से इस बिंदु पर निकालें कि बिंदु ए ई कॉमा एस एल पर दीर्घ वृत्त का समीकरण। तो दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या आएगा बेटा? देखो कि ए एक्स के स्थान पर क्या रखें? कि ए ई रखेंगे, कि ए ई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस और बाई के स्थान पर एस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर है। इसको हल करिए तो इसका ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के बराबर हो गया बेटा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल करो, इसको ट्रांसफर करो तो एस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर हो गया। और एस एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है, और एस एल और बी अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है। यही तो हो गया। अब देखो क्या होता है कि एज वी नो दैट क्या जानते हैं कि देखो इसमें
कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये बनेगा आपका, दोनों ओर वर्गमूल ले लो, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी अपॉन ए हो गया। और देखो यहाँ से एस एल क्या होगा, एस एल बराबर कितना हो जाएगा, बी, और इसकी जो वैल्यू है बी अपॉन ए हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर है। ठीक है, तो ये दूरी निकल गई, निकल गई। अब नावलंब जीवा क्या होती है, नावलंब जीवा होगी आपकी 2 टाइम्स एस एल, डबल कर देते हैं इसका, तो डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना होगा, 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर हो गई बेटा। तो ये नावलंब जीवा की लंबाई हो गई। ठीक है, अब आता है एक और आता है, नाभिकीय गुण। क्या आता है, नाभिकीय गुण के लिए बताऊं मैं आपको, नाभिकीय गुण, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल, प्रॉपर्टी ऑफ फोकल, इसके लिए क्या है, वो ही है आपका इलिप्स हो गया, उत्केंद्रता हो गई, ये नियता है, ये के हो गया आपका, ए है, ए डैश है, बी और बी डैश सी है, और ये आपकी नाभि हो गई, एस एस डैश है, और ये पॉइंट है आपका पी, इस पर लंब डालो, ये पी एम हो गया, इस पर डालो तो एन हो गया, आगे ले जाओ तो ये कितना हो गया, एम डैश हो गया, ये के डैश हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हमें निकालना है कि नाभिकीय गुण क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले इस परिभाषा से एस पी अपॉन पी एम कर सकते हैं, ई के बराबर होता है कि नहीं होता है बेटा। अब एस पी इक्वल टू ई, पी एम हो गया, लेकिन पी एम किसके बराबर है, एन के बराबर, तो एन के बराबर हो गई, तो एस पी इज इक्वल टू ई, एन के बराबर हो गई। और एन के कितनी होती है, एन के किसके बराबर होती है, तो एन के जो होगी आप क्या लिख सकते हैं कि सी के और प्लस सी एन माइनस सी एन, यानी एन के को लिख सकते हैं सी के माइनस सी एन। अब सी के की वैल्यू कितनी है, सी के की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन ई के बराबर, तो ए अपॉन ई, और सी एन क्या हो गया, x, 0, और ये जो y है तो x, y के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू बनी आपकी x के, यहाँ से रखें आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो एस पी इक्वल टू और e और a अपॉन ई माइनस एक्स हो गया, तो ये बनेगा आपका a माइनस ई एक्स के बराबर हो गया एस पी। ठीक है, सिमिलरली अब आप देखें कि एस डैश, इसको भी मिलाओ, तो एस डैश पी कि एस डैश पी अपॉन पी एम डैश इक्वल टू ई, ये भी तो आपकी केंद्रता बड़ा, एस डैश पी और अपॉन पी एम डैश और इक्वल टू ई के बराबर है, तो एस डैश पी इज इक्वल टू ई, पी एम डैश हो गया, और पी एम डैश किसके बराबर है, देखो पी एम डैश बराबर एन के डैश, किसके बराबर है, के डैश एन के बराबर हो गया, के डैश एन के बराबर। और के डैश एन को सेंटर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, के डैश सी, क्या लिख सकते हैं, के डैश सी और प्लस सी एन, यही तो लिख सकते हैं। आगे देखेंगे इसका, तो के डैश सी इससे यहाँ तक लिखेंगे तो ये भी कितनी होती है, ए अपॉन ई होता है कि नहीं होता है, तो ए अपॉन ई और प्लस एक्स के बराबर हो गया। यहाँ से देखो तो एस डैश पी इज इक्वल टू के ए अपॉन ई प्लस एक्स, और ये ई हो गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस ई एक्स हो गया कि नहीं हो गया, एस डैश पी है। ये समीकरण आप 2 ले लीजिए और इसको समीकरण आप 1 ले लो। समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 और 2 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू ए प्लस ई एक्स और प्लस ए माइनस ई प्लस ई एक्स। तो ए माइनस ई एक्स प्लस ए प्लस ई एक्स, ई एक्स से ई एक्स कैंसिल हो गया तो 2a के बराबर हो गया। ठीक है, ये फोकल लेंथ हो गई। अगर आपको जरूरत शीर्ष के निर्देशांक निकालने हो तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए ये भी देखते हैं, शीर्ष के निर्देशांक निकालना। ठीक है, ये फोकल प्रॉपर्टी बेटा इसकी। ठीक है, तो तीसरा देखें, अगला देखें, शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक निकालें तो शीर्ष कौन कौन से, एक तो ए है, बी है और ये इस तरह से निकालें तो क्या करेंगे, दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर बराबर 1 के बराबर है। यदि पहला है इसमें कि यदि x बराबर 0 हो, x बराबर 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा कि 0 प्लस के बी स्क्वायर अप वो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा और वाई बराबर होगा प्लस माइनस बी। तो निर्देशांक कौन से हो गए आपके, निर्देशांक कौन से हो गए कि 0, बी और 0 माइनस बी के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो गए 0, बी और ये हो गए 0 माइनस बी के बराबर होंगे। कि इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार कि आप इसके निकालें कि यदि दूसरा पार्ट है कि यदि y बराबर 0 हो, y बराबर 0 रखें तो इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 और एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस ए के बराबर। अब निर्देशांक क्या होंगे कि a, 0 और माइनस a, 0। तो ये तो होंगे आपके a, 0 और ये हो गया माइनस a, 0। ठीक है, ये बात आ गई। अब आती है कि सम्मित को मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को 2 भागों में बराबर 2 हिस्सों में बांटना। इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि यदि हम किसी चीज़ को 2 हिस्सों में बांटते हैं तो वह कौन कौन सी रेखा होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखो सम्मित यानी समेट्रिक फॉर्म। कौन सी है, समेट्रिक फॉर्म। तो देखो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। सबसे पहले इसमें चर देखो, तो चर क्या है इसमें, चर एक्स और वाई है, एक्स और वाई है और ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक्स और वाई है। अगर एक्स की घात सम है, एक्स की घात कैसी, समी तो है, तो सम है तो वाई अक्ष इसको बराबर हिस्सों में बांटेगा। एक्स की घात सम है तो ये वाई अक्ष है ना, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, पहली बात आ गई साहब। दूसरी बात है कि यदि वाई की घात सम है, वाई की घात सम है तो एक्स अक्ष बराबर भागों में बांटेगा। वाई की घात कितनी है, वाई की घात भी तो इसमें समय 2 है तो इसलिए वाई अक्ष को जो एक्स अक्ष है इसको बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, ये चीज आ गई। एक विशेष चीज और है इसमें, केंद्र को ज्ञात करना बेटा। किसको ज्ञात करना, केंद्र को ज्ञात करना। केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, देखिए केंद्र को कैसे ज्ञात किया जाता है और बहुत अच्छी तरह से समझना है। और केंद्र का जो संबंध है वो आपके नाभि से भी संबंधित होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र के निर्देशांक निकालना कि देखो यदि दीर्घवृत्त का समीकरण x प्लस माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई प्लस माइनस के ऑफ होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 हो, ये है समीकरण। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर आपको समीकरण दिया जाए तो सबसे पहले इसके रूप में इसको परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसमें
कि x प्लस के h बराबर 0 रख दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का h और प्लस माइनस h हो जाएगा। इसी प्रकार के y प्लस माइनस के बराबर 0, तो y बराबर होगा माइनस प्लस के बराबर होगा। तो यानी दीर्घ वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, क्या होंगे कि माइनस प्लस h कॉमा माइनस और प्लस के बराबर होंगे। ठीक है, अब इसमें से इसका एक बार और समझ लीजिए। तो इसी प्रकार यदि देखें कि यदि दीर्घ वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये y प्लस 0 प्लस माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वो 1 के बराबर आ जाएगी। तो इसमें प्लस माइनस के 0 यानी कोई भी टर्म्स हो सकती है, तो मैंने प्लस से बता देता हूँ, क्या प्लस से बता देता हूँ। तो इसमें ना तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, तो इसमें जब निकालेंगे बेटा तो इसका जो मूल बिंदु होगा क्या होगा, 0,0। केंद्र क्या होंगे इसके, 0,0 के बराबर होंगे। तो इस तरह से अगर समीकरण ऐसा है तो आप ये समझ जाइए कि इसमें केंद्र के निर्देशांक क्या है, 0,0 है। अब इसका संबंध उससे होता है, किससे होता है, उससे क्या नाम है, इसे फोकस से होता है, नाभि से होता है। कि अगर नाभि है, नाभि के निर्देशांक अगर इस तरह से मूल बिंदु पर है, यदि मूल बिंदु पर है क्या दीर्घवृत्त का केंद्र, तो आप इसमें a,0 यानी प्लस माइनस a,0 से आप निकाल सकते हैं इसको। और यदि इस पर है तो आपको ये प्लस माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस माइनस इसको इसमें कर दीजिए और इसको इसमें कर दीजिए। तो क्या कर सकते हैं इसमें, यदि इसमें आता कि प्लस माइनस a और प्लस माइनस प्लस h कॉमा और ये हो जाएगा 0 और माइनस प्लस के, ये इस तरह से ये आपके दीर्घवृत्त के नाभि के निर्देशांक होंगे। ठीक है बेटा, तो आज आपको समझ में आया होगा। तो मैं एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसका सेंटर है, ये शीर्ष है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इसको को वर्टेक्स बोला जाता है। और ये जो है आपकी नियता होती है जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो है आपका सेंटर हो गया, ये फोकस हो गए। इसकी जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं, a,0, इसका कितना होगा, माइनस a,0 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप वाई अक्ष का दूसरी प्रॉपर्टी होती है, देखेंगे देखो कौन सी होती है कि इसी तरह से के सेकंड लग जाता है कि यदि इसमें देखो ये है तो x डैश और y डैश, देखो अगर ऐसे चला जाता है तो देखो ये सेंटर हो गया, ये a रहेगा a डैश, और ये b और ये b डैश रहेगा। ये अब नाभि हो गई आपकी, नाभि हो गई। इसमें होगा 0,be हो जाएगा और ये 0, माइनस b हो जाएगा। तो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कि देखो ये लघु अक्ष हो गया, a डैश लघु अक्ष है, और ये जो है आपका b और b डैश जो है आपका दीर्घ अक्ष हो जाएगा। s के निर्देशांक 0,0 जो फोकस है, और ये s डैश के होंगे 0, माइनस ba के बराबर होगा। ये लघु अक्ष जो होगा आपका कितना हो जाएगा, a डैश 2a के बराबर होगा, ये 2b के बराबर हो जाएगा। इसमें अंतर यह आता है कि उसमें तो आपका आता था कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर उत्केंद्रता के लिए, लेकिन इसके लिए जो आएगा उत्केंद्रता के ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आप इसमें करेंगे। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती थी कि नाभिलंब जीवा की लंबाई 2a स्क्वायर अपॉन a होती थी, और नाभिलंब जीवा की लंबाई यहाँ कितनी होगी, 2a स्क्वायर अपॉन b के बराबर होगी। ठीक है, अब उसमें एक नाभिकीय गुण होता था, तो नाभिकीय गुण क्या होता था कि a प्लस माइनस a प्लस और ई एक्स होता था कि नहीं होता था, एक a माइनस ई एक्स होता था नाभिकीय गुण। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, b और b प्लस और बी एक्स बी वाई हो जाएगा, इसमें ई वाई, और इसमें b माइनस और ई वाई, ये गुण निकलेगा इसमें। ठीक है, और नाभिलंब जीवा की लंबाई मैंने बता दी इसके लिए, बाकी सब ऐसे हो तो एक क्वेश्चन करके बताएंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।
है।